अगर हमारे घर का बेटा में अगर हमारे माननीय पूर्व विधायक अच्छा और लोकसभा संयोजक हाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं माननीय श्री अनिल सिंह जी जी अगर उन्हें टिकट जो मिल जाएगा तो चुनाव जीतने में कतई कोई कसर। भाजपा अगर बाहरी आदमी को अगर कैंडिडेट को अगर जो टिकट जो दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग के मन में रोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है खास करके नवादा वाले लोग को ठगते रहे हैं। माखर पंचायत के हैं जी। इस बार किधर मन बना रहे हैं, कहाँ आपका मत कहाँ और कौन नेता का इस बार आप चूज कर रहे हैं? जो पुरुषोत्तम जी बोले हैं वो सत्य है। हम लोगों के भी दिल में यही है कि हमारे जिला का ही कोई नेता हो जो कि दिल्ली तक जाए। हम लोग आरजेडी के भी हैं। अच्छा आरजेडी, क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? आरजेडी और कुछ लोग हैं आरजेडी के समर्थक मिल गए हैं, तो इस बार किनका लहर चल रहा है? अभी कैसे का जो नवादा रजौली मार्ग है और आप देख सकते हैं 4 लेन है। 4 लेन पर अभी हम जा रहे थे कि कुछ लोग से मिलें, क्योंकि ये नवादा क्षेत्र है। नवादा क्षेत्र राजनीतिक दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है और इसका क्या वजह है ये भी जानने का प्रयास करेंगे। और नवादा बहुत ही हॉट सीट है, लगातार बाहर के लोग जो है स्टार सांसद, यदि हम बात करें तो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री वो भी इस क्षेत्र से जीत कर गए हैं। भोला बाबू, दिवंगत भोला बाबू भी जीत कर गए हैं। और यहाँ से चंदन सिंह अभी जो हैं लोजपा के नेता सूरजभान सिंह के भाई हैं, वो अभी वर्तमान में सांसद हैं। और हम जानेंगे कि इस बार नवादा की जनता 2024 को लेकर क्या रणनीति बना रही है, क्या अपनी मनसा बना रही है, मन बना रही है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार हुआ जी। कहाँ घर हुआ आपका? यहीं घर हुआ जी? हम रूनीपुर ग्राम घर हुआ जी। और यहाँ क्षेत्रीय जो हम लोग हैं, क्षेत्रीय लोग जो हैं, तो हम लोग का कहना है घर का बेटा, नवादा का नेता घर का बेटा होना चाहिए। अच्छा। और ख़ास करके यहाँ का लोगों का कहना है कि अगर हमारे घर का बेटा में अगर हमारे माननीय पूर्व विधायक अच्छा और लोकसभा संयोजक हाँ भारतीय जनता पार्टी के हैं माननीय श्री अनिल सिंह जी जी अगर उन्हें टिकट जो मिल जाएगा तो चुनाव जीतने में कतई कोई कसर नहीं है। और यहाँ सभी कोई मिल करके एकजुटता होकर उनको अपना मत का प्रयोग करके उनको विजय बना करके दिल्ली भेजने का काम करेगी। इस बार जो देखने के मिल रहा है कि एनडीए गठबंधन और वर्सेस बीजेपी है, एनडीए है और इंडिया गठबंधन। तो इंडिया में भी बहुत सारी पार्टी है, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, बड़ा पार्टी है जो क्षेत्रीय पार्टी यहाँ है बिहार में। पूरा दमखम बिहार में रहता है ना। तो उसके मद्देनज़र जो है इस बार कड़ा मुकाबला नवादा में दिख रहा है। कैसे देखते हैं? कोई मुकाबला कड़ा नहीं है। नहीं देख रहे हैं? नहीं, यहाँ सिर्फ यही है कि हाँ अगर बाहरी भाजपा अगर बाहरी आदमी को अगर कैंडिडेट को अगर जो टिकट जो दे दिया जाएगा तो हो सकता है कि कुछ लोग के मन में रोष है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है खास करके नवादा वाले लोग को ठगते रहे हैं, बाहरी नेता को दे देते हैं। अगर कोई वैसा आता है कॉलेज, कोई केंद्रीय विद्यालय कुछ भी, वो अपना घर लेकर के चले जाते हैं। अगर हमारा घर का नेता घर का बेटा ही अगर जो होगा लोकसभा सांसद, तो वो या बरबीघा से आए या हिसुआ या नवादा से आए, कहीं भी नवादा लोकसभा के अंतर्गत से अगर वो आते हैं। यदि सवाल है कि आप घर का बेटा मांग रहे हैं, यदि इसी लोकसभा में एक ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है, विधानसभा है बरबीघा, जो काफ़ी वोटर्स वहाँ के हैं, काफ़ी संख्या में लोग वहाँ वोट करते हैं, है ना, घनी आबादी है ना, क्षेत्र बड़ा पड़ता है बरबीघा। यदि वहाँ के लोग कहें कि हमारा बेटा यहाँ रहे, नेतृत्व करे नवादा का, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इस लोकसभा के माने किसी भी क्षेत्र का नेता यदि बेटा यदि नेतृत्व नवादा करें तो आप तैयार हैं? जी, मैं अभी क्या बोला, बरबीघा के दे दिया जाए या नवादा विधानसभा से, बरबीघा विधानसभा से, बारसलीगंज विधानसभा, गोविंदपुर विधानसभा या हसुआ विधानसभा, रजौली, मतलब कि नवादा लोकसभा के अंतर्गत से कहीं भी किसी को भी दिया जाए, हम लोग उसके साथ खड़ा उतरेंगे। क्या लगता है कि अनिल जी का इस बार जो है टिकट कंफर्म होगी? हाँ, ये तो 95% हम कहते हैं कि एकदम चांस बना हुआ है। कई बार से तो हवा में नाम आता है उनका, उसका हवा हवाई रह जाता है, बाहरी कैंडिडेट आ जाता है। कई बार सुनने में आया कि अनिल सिंह को मिल जाएगा, अनिल सिंह को मिल जाएगा। नहीं, इस बार में लगे हुए और
अब देखिए भगवान से मनाते हैं कि इन्हीं को मिले, लेकिन 95% चांस है बना हुआ कि टिकट अब इन्हीं को मिलेगा। ऐसे तो बहुत से लोग कह रहे हैं, अभी जो वर्तमान सांसद वो भी कह रहे हैं हम ही आ रहे हैं। अच्छा। और यहाँ अमित शाह जी कह करके गए हैं कि जब भी यहाँ चुनाव लड़ेगी तो कमल फूल निशान ही लड़ेगी जी। लोजपा का कोई जगह नहीं। तो गुंजन सिंह भी आए हुए हैं, गुंजन सिंह भी आ रहे हैं क्षेत्र में, वो कह रहे हैं कि लोजपा का ही कहीं मिलेगा और हम चुनाव में आ रहे हैं, वो भी नवादा का बेटा है ना, तो उनके लिए क्या करना? तो सर देखिए लोजपा का सीट यहाँ रहेगा ही नहीं, फिर गुंजन सिंह आएंगे किधर से? निर्दलीय भी आ सकते हैं, तो स्वागत है उनका, है ना, स्वागत है। तो आप लोग निर्दलीय लग दीजिएगा कि पार्टी लग दीजिएगा? देखिए अगर क्षेत्रीय में पार्टी आ जाते हैं तो हम लोग पार्टी को देखेंगे। अच्छा। निर्दलीय से कोई भी गुंजन सिंह आ जाए या कोई भी आ जाए नहीं देख, लेकिन अगर जो कहीं बाहरी को देकर के टिकट भाजपा भेजती है तो निर्दलीय से अगर क्षेत्र के बेटा अगर जो रहेंगे तो हम लोग उनको भी सपोर्ट कर देंगे। मैंने कह सकते हैं कि यदि टिकट लेकर आएंगे तो उनको हम नहीं देंगे, लेकिन क्षेत्रीय नेता यदि निर्दलीय आएंगे तो कहीं न कहीं हम अपने क्षेत्र का बेटा, नवादा का बेटा लेकर हम दे देंगे, है ना। तो कहीं न कहीं नवादा के बेटा के इस बार सांसद बनाना है। नवादा के बेटा इस चलते कि नवादा इतना पिछड़ा भी है, इतना पिछड़ा है कि कुछ कहने। आज जैसे आप अभी हमारे जो माखर पंचायत का मुख्यालय है माखर, आप किन्हीं से पूछ लिया जाए कि सांसद मत से कितना काम हुआ है, अगर एक भी व्यक्ति बोल दे, जैसे देखिए बासिंदे माखर के है। क्या नाम हुआ आपका? ये मोहम्मद शेरू। अच्छा, मोहम्मद शेरू जी हैं, माखर पंचायत के हैं जी। इस बार किधर मन बना रहे हैं, कहाँ आपका मत कहाँ, और कौन नेता का इस बार आप चूज कर रहे हैं? जो पुरुषोत्तम जी बोले हैं वो सत्य है। हम लोगों के भी दिल में यही है कि हमारे जिला का ही कोई नेता हो जो कि दिल्ली तक जाए, जो कि हम लोगों के बारे में सोचे। आपके नज़र में कौन से पार्टी बेहतर है? पार्टी बेसिक तो अलग चीज़ है। देखिए जो पार्टी से ही नेता आएंगे, है ना। बिल्कुल, बिल्कुल। और यदि क्षेत्रीय नेता कार्यकर्ता रहेंगे, नेता रहेंगे, क्षेत्रीय नेता आपको राजवल्लभ यादव भी क्षेत्रीय आते हैं, उनके भाई आने वाले सुन रहे हैं कि वो भी माने चाहे उनकी पत्नी रहें, है ना, तो वो भी तो आपके क्षेत्रीय ही हैं। तो ठीक, तो कहीं न कहीं आप किनको सहयोग करेंगे, किनको समर्थन करेंगे? पार्टी का समर्थन करेंगे कि क्षेत्रीय करेंगे? नहीं, पहले तो हम क्षेत्रीय के करेंगे। तो क्षेत्रीय तो वो भी क्षेत्रीय ही आते हैं। बिल्कुल क्षेत्रीय, तो बट उसमें देखना पड़ता है ना कि कौन नेता का क्या ग्रोथ है। अच्छा। ये चीज़ तो देखना पड़ता है ना। आजकल पब्लिक ऐसा नहीं कि हर चीज़ समझता है। हर बार हम लोग वोट देते हैं, देना इस बार भी है। अगर देने के बाद हमको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं दिखता है, तो उसी व्यक्ति को हम चुन के क्या करेंगे? क्या लगता है अनिल सिंह को मिलेगा बीजेपी के टिकट? बीजेपी से हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा कि अनिल जी को टिकट मिल जाए, तो क्योंकि हम लोग का हृदय में भी अनिल सिंह है, क्योंकि ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए भी रहते हैं। हमारे पंचायत का मामला हो चाहे फिर पूरा जिला का मामला हो, कहीं भी कुछ होता है छोटा मोटा चीज़ में वो खड़े होते हैं पब्लिक के साथ में। नवादा के कल्याण अनिल सिंह कर देंगे, जीत के जाएंगे तो? बिल्कुल उम्मीद है हम लोग को, है ना जी बिल्कुल। हिसुआ विधानसभा से लगातार 3 बार विधायक रहे हैं, क्या काम किए हैं वो बहुत बताने का प्रयास करें। बहुत काम किए अनिल जी। कई लोग कहते हैं कि कुछ काम नहीं किए, आप कहते हैं कि बहुत नहीं, काम बहुत किए हैं, बट उतना तो हमको पॉलिटिकल नॉलेज नहीं है, लेकिन काम किए हैं। हाँ काम किए हैं, ऐसा नहीं है। और काम जो कि मुसीबत के वक्त में जो लोग आते हैं वही नेता के लायक होते हैं, बस इतना जानते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कहें कि जो मुसीबत में जो आते हैं वही नेता काम करते हैं, और नेता को इसीलिए चुन कर वोट करते हैं, चुनते हैं कि दुख में जो है वो डंडा सहारा बन सकें। क्या नाम हुआ आपका सर? सरजूलाल। पूरा गुटखा खाते हैं आप? पूरा गुटखा चिबाते हैं? किधर चलना है? आपके बाल बच्चा है ना जी? बोलिए, आप ही खाते हैं तो बाल बच्चा क्या सीखेगा? माता पिता से सीखता है, और जब आप इस उम्र में जब खाते हैं तो फिर बाल बच्चा कैसे संस्कार कैसे मिलेगा, है ना। चलिए, इस बार कने लहर है? लहर जिधर देखेंगे उधर डालेंगे, कोई जरूरी थोड़ी है। कोई जरूरी नहीं है। कोई नेता, कोई पसंदीदा नेता, कोई पसंदीदा नेता क्या, सब पसंदे नेता है हमारा है। कौन आपके फेवरेट नेता कौन है यहाँ के क्षेत्रीय? ऐसे तो फेवरेट चल रहा अनिल सिंह हमारा। अनिल सिंह, है ना। और कुछ लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें। क्या नाम हुआ भैया? हम लोग आरजेडी के भी हैं। अच्छा, आरजेडी। क्या दिक्कत है? तो क्या दिक्कत है? आरजेडी, और कुछ लोग हैं आरजेडी के समर्थक मिल गए हैं, तो इस बार किनका लहर चल रहा है? अभी कैसे कह सकते हैं हम लोग। जैसे अभी कह रहे थे, उठ जाइए थोड़ा सा। लोग कह रहे थे कि क्षेत्रीय नेता राजवल्लभ यादव भी आते हैं, नवादा में पूरा पकड़ है उनका, लालू यादव के बहुत करीबी हैं, आरजेडी के माने दबंग नेता माने जाते हैं राजवल्लभ यादव, उनके वंशज से नेता आ रहे हैं, उनके भतीजा आ रहे हैं चुनाव मैदान में। तो क्या इस बार क्या लहर चलेगा उनके लिए? लहर इस बार है बीजेपी का। बीजेपी के?
कह रहे हैं हम आरजेडी हैं, उसके बाद कहते हैं बीजेपी का लड़। सर क्या बोले, हम अनिल सिंह के आदमी हैं। हाँ अच्छा। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर बीजेपी का नवादा में लहर है और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरा पर चुनाव चलता है और नवादा के आम आवाम क्या सोच रहे हैं ये आपको दिखाया और क्या प्रतिक्रिया है अपना कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। कैसा लगा वीडियो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि चयन करने में सुविधा हो। धन्यवाद।